हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? होप यू विल बी ऑल फाइन एंड डूइंग योर स्टडी वेल। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हम अपने साइंस का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्केलेटल सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, आपने कभी अम्ब्रेला को देखा होगा या किसी और भी चीज़ को देखा होगा जिसके अंदर एक फ्रेमवर्क होता है। अम्ब्रेला का जो फ्रेमवर्क है वो क्या है? उसकी जो अंदर की जो वायर्स होती हैं उसके ऊपर एक कवर होता है ना। उसी तरह जो हमारी बॉडी है वो भी एक फ्रेमवर्क से बनी हुई है, और वो फ्रेमवर्क हमारा किससे बना हुआ है? बॉन्स से। दैट इज आवर स्केलेटल सिस्टम। ये हमारी बॉडी के अंदर है, और इसके ऊपर जो मसल्स हैं, स्किन्स है, वो हमारी अटैच है, और इसी के कारण हमारी बॉडी को क्या मिली हुई है? शेप मिली हुई है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर स्केलेटल सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू नो व्हाट इज स्केलेटल. What is skeletal? There is a framework of bones inside our body. हमारी बॉडी के अंदर एक क्या है? बोन्स का फ्रेमवर्क है, मीन्स बोन्स का एक ढांचा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्केलेटन। इसे ही हम क्या कहते हैं? स्केलेटल बोलते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्केलेटल इन आवर बॉडी? बॉडी के लिए एक जरूरी क्यों होता है? किस लिए जरूरी है ये? द स्केलेटल हेल्प्स टू प्रोटेक्ट our many vital internal organs from being damaged. जो हमारे बॉडी के अंदर बहुत ही डिलीशियस और वी कैन से नाजुक जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो हैं, जैसे हमारी हार्ट है, ब्रेन है, ये सब हमारे जो ऑर्गन्स है वो किससे प्रोटेक्ट होते हैं? स्केलेटल से होते हैं। ओके, द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। जो हमारी स्कल है ये वाली, ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। ब्रेन हमारा इसके अंदर होता है, इसलिए जी हमारे जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। द इनवर्टिब्री प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारी बोन बोलते हैं हम, जो रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, ये वाले, इसके अंदर क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड होता है। जो हमारे जो ये वर्टिब्री कॉलम है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। इसके अंदर होल होता है जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड पास आउट है। द रिब्स केज, दिस वन, ये वाला हमारा क्या है? रिब केज है, अस्थि पिंजर। स्पाइन्स एंड स्टर्नम प्रोटेक्ट्स द लंग्स, दीज आर रिब्स। ओके, ये हमारे किसको प्रोटेक्ट करती हैं? लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। हमारा हार्ट यहाँ होता है तो ये भी हार्ट को भी प्रोटेक्ट करती है। एंड मेजर ब्लड वेसल्स, जो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी इनके पास में से होती हैं। ओके, उनको भी प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम इन आवर बॉडी। ओके, नेक्स्ट इज हाउ द स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ। ये स्केलेटल सिस्टम किसका बना होता है? तो ये देखेंगे कि हम, ये हमारी जो बोन्स होती हैं बॉडी के अंदर, उससे बना होता है। तो देयर आर टोटल 206 बोन इन अ एडल्ट पर्सन। हमारे जो एडल्ट ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर 206 बोन्स होती हैं। ठीक है, वेयर एज अ चाइल्ड हैज मोर देन 350 बोन्स। लेकिन जो एक छोटा बच्चा होता है उसमें 350 बोन्स से भी ज़्यादा बोन्स हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन जो अडल्ट पर्सन होते हैं उसके अंदर केवल 206 बोन होती हैं। जब छोटा बच्चा होता है उसमें 350 होती है, जो बाद में बड़े होने के साथ साथ वो फ्यूज होती जाती हैं, जिससे 350 200 बचती हैं। ओके, सो दीज बोन्स आर डिफरेंट इन साइज। सभी बोन्स अपने अपने साइज में डिफरेंट होते हैं। कोई भी बोन ऐसे नहीं है जो एक जैसी हो, मीन सभी बोन एक जैसी नहीं है। दे आर डिफरेंट इन साइज एंड दे हैव डिफरेंट functions. Okay, the bones of our finger and toes are small, while the bones of the bone, humerus bone and the femur bones are very large. जो ये बोन हमारी होती हैं ये बहुत छोटी होती हैं, और जो ये वाली ह्यूमरस होती है ये बड़ी होती हैं। इट मीन्स ऑल द बोन्स आर डिफरेंट इन साइज, कि सभी जो बोन्स होती हैं वो साइज में डिफरेंट होती है। ओके, बोन्स आर हार्ड फ्रॉम आउटसाइड। और जो ये बोन्स होती हैं ये कैसी होती हैं? हार्ड होती हैं, बट सॉफ्ट इनसाइड। लेकिन जो इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर है, मीन्स इसके अंदर जो हम अगर इसका डाइसेक्शन करेंगे और जो इनर पार्ट होगा वो सॉफ्ट होगा। ओके, बोन कंटेन्स बोन मैरो इनसाइड विच आ सॉफ्ट स्पॉन्जी सब्सटेंस।
और जो बोन मैरो है वो कहाँ होता है, बोन के अंदर होता है, ठीक है, जो इनसाइड होती है बोन की उसके अंदर होती है, और वो क्या है, एक सॉफ्ट स्पाइनी स्पॉन्जी सब्सटेंस है, ओके, जिसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स हो सकते हैं, कैल्शियम हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है और विटामिन हो, जो हमारी बोन्स होती हैं उनके लिए हमारे कैल्शियम लेना है, फॉस्फोरस लेना है या मिनरल्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, तो वो हमें प्रॉपर अमाउंट में फूड के साथ लेते रहना चाहिए ताकि हमारी बोन्स है वो स्ट्रॉन्ग रहें, ओके। नेक्स्ट कम टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्कल्टल सिस्टम। अब हम स्कल्टल सिस्टम के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से पार्ट यहाँ पे हैं। तो स्कल्टल सिस्टम के 4 मेन पार्ट है, स्कल, बैकबोन, rib cage, limbs. These are the 4 main parts. Okay. Now first part is our skull. फर्स्ट पार्ट हमारा कौन सा है, स्कल। तो स्कल के बारे में हम अब देखेंगे कि स्कल हमारा कैसे बना हुआ है। दिस इज आवर स्कल, ओके। स्कल कौन सा पार्ट है ये हमारा, जो हमारी बॉडी का सबसे ऊपर वाला पार्ट है। स्कल्टल सिस्टम का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट इज आवर स्कल, ओके। इट इज मेड अप ऑफ मेनली फॉर 8 cranial bonds। ये 8 cranial bonds से बना है, लेकिन द टोटल नंबर ऑफ bonds आर 22। यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ bonds होंगी वो कितनी होंगी, 22 होंगी, ओके। होती क्या है स्कल, अ बोनी स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। यहाँ पे जो हमारा ब्रेन है इसके अंदर होता है, जो स्कल है इसका मेन फंक्शन क्या है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करना, ओके। इन अडल्ट इट इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स। अडल्ट के अंदर ये क्या होता है, 22 बोन्स होती हैं, और जो स्कल की है यहाँ तक इट इज ऑफ 8 बोन्स। इट हैज 8 बोन्स, मेनली जो बोन्स होती हैं वो 8 होती हैं, ओके। लेकिन जो टोटल बोन्स होती हैं दे आर 22 इन नंबर, ओके। नेक्स्ट आवर पार्ट इज स्पाइनल कॉर्ड और वी कैन से बैकबोन। दिस इज आवर बैकबोन, जिसे हम रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, दिस वन, ओके, बैकबोन, और इट इज ऑल्सो नोन एज वर्टिब्री कॉलम। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, द बैकबोन इज अ रोड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ इरेगुलर रिंग्स लाइक बोन्स कॉल्ड वर्टिब्री। और जो ये बोन है ये एक बोन नहीं है, इसके अंदर 33 वर्टिब्री होती हैं, छोटी छोटी वर्टिब्री होती हैं जो रोड लाइक होती हैं, ठीक है। 33 vertebrae joins together to make up the vertebral column और spine, और यही 33 बोन्स होती हैं जो आपस में मिलके इस vertebral column को बनाती हैं, ओके। A flexible rod called spinal cord passes through the rings। इसके अंदर एक होल होता है जो स्पाइनल कॉर्ड को रखता है, मीन्स इसके अंदर जो होल है उसके अंदर एक स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, वर्टिब्री कॉलम है, ये स्कल के लोअर मोस्ट पार्ट से स्टार्ट होता है और जो हिप गिर्डल है वहां तक ये जाता है, और यहाँ पे जो टोटल बोन्स होती हैं वो 33 होती हैं, और इसके अंदर क्या होता है, एक स्पाइनल कॉर्ड होता है, अ स्पाइनल कॉर्ड, okay, which controls the we can say to which the all the nerves of our body are connected to control the motion or we can say behavior of the body, okay। Now come to the next part, that is our rib cage। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो कौन सा है, रिब केज है, okay। This is our rib cage। What is this? A rib cage is a cage like structure that is formed in the chest to protect the important organs। जो ये वाला पोर्शन है ये क्या है, एक केज लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारी चेस्ट के अंदर बना होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा हार्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, लंग्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखता है ये, ठीक है। तो जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, उनको ये प्रोटेक्ट करता है, क्लियर। नाउ द रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड द लंग्स। जो हमारा रिब केज है वो हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। इट इज फॉर्म्ड बाय द 12 पेयर्स। 12 पेयर होती है इसके अंदर बोन्स की,
एंड दैट आर नोन एज रिब्स, जिनको हम क्या कहते हैं, रिब्स कहते हैं. तो दिस बोन इज आवर sternum. Okay, and these are ribs, but these two ribs which are not connected to anywhere are called as floating ribs, and this is our spinal vertebrae column. VC बोल सकते हैं हम जिसको, vertebrae column. इससे हमारी सारी ribs हैं वो connected होती हैं. Okay, all the ribs are connected with each other to vertebrae column and sternum, but these two pairs which are not connected are called as floating ribs because they are not connected to the sternum and they are floating, so they are known as floating ribs. Okay, our next part is the limbs. Different types of limbs. कौन कौन से limbs है हमारी body के अंदर? There are two types of limbs in our body. Body के अंदर दो तरह की limbs होती हैं, forelimbs and hind limbs. forelimbs हम किसको बोलते हैं? जो हमारी hands होती हैं, और हिंड लिम्ब किसको बोलते हैं? जो हमारी लेग्स होती हैं. ओके, नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ द लिम्ब्स. द फर्स्ट बोन ऑफ आवर हैंड is known as humerus. Okay, it is only one in number, but there are two bones which is known as radius and ulna. Okay, in the lower part of our hand there are two bones, but in upper part there is only one bone. Okay, and these are the flanges which makes our fingers. ये छोटी छोटी small हड्डियां होती हैं जो हमारी fingers को बनाती हैं. Okay, next is our hind limb. The structure is almost same, but the name of the bones are different. The first or uppermost bone is the femur. जो सबसे longest bone है हमारी body की, that is known as femur. Okay, in the lower part of the leg there are also the two bones, fibula and tibia. Next are tarsals and metatarsal. In this case we called them flanges, and these are tarsals and metatarsals in case of foot. Okay, so students, this is our third chapter of science. Hope you have gained some knowledge from this chapter. If you like this video, then you can share and subscribe our channel, but the second part we will discuss in our second video. Okay, till then, have a nice day. Good day. Bye bye. See you.